इस चटनी में सारी चीज़ें इंतहाई मुफीद हैं अगर इनका इस्तेमाल हम एतदाल के साथ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाद रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ मैंने एक गुट्टी पुदीने की ली है और इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसके डंडल अलहदा कर लिए और पत्ते अलहदा कर लिए हैं। ये देखें, मैंने इस साइज़ के पत्ते रखे हैं। इसके डंडल बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए मैंने डंडल से अलहदा कर दिया है। एक गुटी यहाँ मैंने सब्ज़ धनिए के लिए है, इसके भी सारे मैंने डंडल अलहदा कर दिए हैं और पत्ते अलहदा कर लिए हैं। अगर आपको डंडल पसंद हैं या आप अपनी चटनी की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो आप डंडल साथ ले सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ अनारदाना लिया है। इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया और 5 मिनट के लिए भिगो लिया है। अनारदाने में मिट्टी की मिकदार काफ़ी होती है, इसलिए इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ मैंने मसाला जार लिया है, मसाला पीसने वाला जार लिया है। उसी में मैंने अपना अनारदाना डाल दिया है। अनारदाने के दाने काफ़ी हार्ड होते हैं, इसलिए मैं इसको मसाला वाले जार में डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने 1 इंच हल्दी का टुकड़ा लिया है और 1 इंच ही मैंने यहाँ अदरक लिया है और 10 से 12 अदद यहाँ मैं लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें इंतहाई मुफीद हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इनको मैंने पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दिया है और यहाँ मैंने चॉपर लिया है। चॉपर में अपनी धुली हुई एक गुटी धनिए की डाली है और इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से धोया है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में बहुत मिट्टी होती है और मैंने पुदीने को भी अच्छी तरह धोकर इसमें डाल दिया है। सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। एक मीडियम साइज़ की टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अपना पेस्ट बना हुआ जो मसाला जार में हमने पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों का मैं एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच सोरी मस्टर्ड ऑयल लिया है। उसके अंदर मैं अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल हैं, आप इनका इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सारी चीज़ें जो चटनी में यूज़ हो रही हैं इंतहाई मुफीद हैं। हमें कोलेस्ट्रॉल से, ब्लड प्रेशर से, दिल की बीमारियों से, हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनसे, हमारे हाजमे के लिए निहायत मुफीद हैं। हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है। आप इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करिएगा। पुदीना माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने 1 चुटकी कलौंजी की, 1 टेबलस्पून तिल डाल दिए हैं। इनको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगी और इसके बाद अपनी चटनी का पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। कितनी प्यारी माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन हमारी चटनी है। ये ज़रूर इस्तेमाल करें, चटनियों को ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया करें। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर है। बड़े बुज़ुर्ग बड़े शौक़ से चटनी के साथ रोटी खाया करते थे। हमने अपनी लाइफ में इतने स्पाइसेस, आर्टिफिशियल स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं कि हम चटनियों को भूल गए हैं। यहाँ ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून यहाँ मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपकी ग्रीन मिर्ची पूरी है तो आपको चिली फ्लेक्स डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छी तरह मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि हमने चटनी को सेव करना है। चटनी ने अपनी रंगत भी चेंज कर ली है। आप इसको आसानी से किसी भी शीशे के जार में डालकर सेव कर सकते हैं। पुदीने में बहुत से फ़ायदे हैं। इस सस्ता पुदीने से हमें बड़े बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं। इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम पाया जाता है। पुदीने के इस्तेमाल से हमारी सर दर्द और मतली ख़त्म होती है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें।
ताकि ऐसे मैं कई वीडियो आपके लिए बना सकूं। और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। इन सारी चीज़ें जो भी इस्तेमाल हुई हैं चटनी में, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। ज़रूर बनाएं और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।